हमने फिर मिल के एक फैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। अब उसके बाद ये हालत है कि कल फिर ज़्यादा दी प्यार तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाज़त दे दी। पाकिस्तान में तो न कानून है न आइन है, और एक ये ड्रामा शुरू है इस मुल्क के अंदर। मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं लोग, फैसला पता नहीं वो भी कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। तो मुल्क के इदारे भी इस वक्त जो है वो गलत काम पे लगे हुए हैं, मुल्क का निज़ाम भी गलत काम पे लगा हुआ है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि एक आइनी हक है, एक सियासी इखलाकी हक है कि हमारी पार्टी का लीडर, हमारा चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, वो ये चाह रहा है कि जी बजट पास हो रहा है तो बजट पास करने से पहले मुझे उसका ये हक है कि वो बताए और अपना विजन दे और इनपुट दे उसके अंदर कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें एक साजिश के लिए, प्रॉपर साजिश कि चलो इसी बात को बहाना बना लेंगे और शायद पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है जो अपना मैंडेट बचाया है, जिसने चोरी होने के बावजूद बचाया है। चोरी वहाँ पर भी हुआ है लेकिन जोरे बाजू पे बाकी बचा लिया और हुकूमत बन गई कि उसको हम लोग आइनी तौर पे कोई आइनी बुहरान पैदा करके उससे भी जान छुड़ा लें। और उसके ऊपर एक एक कार्रवाई शुरू हुई और हमने फिर मिल के एक फैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। अब उसके बाद ये हालत है कि कल फिर ज़्यादा दी प्यार तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाज़त दे दी। अब हम दोबारा जो है आ जाए हैं और हमने वो जो हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कि हमारे जो पार्टी के लोग मिले जाते हैं, हम लोगों ने अपने वो नाम उस पार्टी की लिस्ट में लिखवाए। लिस्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए। आपके सामने नहीं छोड़ रहे, अब टाइम मिलने का ख़त्म हो चुका है। और वजह बता रहे हैं कि आगे भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि प्रिकॉशनरी मेजर हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वहाँ पे इशू बना हुआ। जैसे हम पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई दहशतगर्द लेके फिर रहे हैं। अब मैं साफ बता रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारा बजट तो आइनी बुरान से बचने के लिए तकाजा था, हमने कर दिया, साजिश की नाकाम हो गई। इसके बाद खान साहब से मुलाकात तो हो ही जाएगी, जब तक नहीं होगी तो हम बाकी जो चीज़ें हमने कर दी वो नहीं करेंगे। बस रूटीन में जो हमारी तनख्वाह, पेंशन वगैरह है और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो कर लेंगे, बाकी खान साहब का इनपुट हम ले लेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान में जिस आइन के ऊपर हमने सब ने उसकी पासदारी करनी है, उस आइन को रोंदा जा रहा है। वो कानून जिसकी हमने पासदारी करनी है, उस कानून को रोंदा जा रहा है बार बार। और हमारे पास अब यही है कि अभी तो आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो अभी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, जली FIR हमारे ऊपर हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, कायदीन जेल में, वर्कर जेल में, और उसके बाद फिर कहें नहीं पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देख कर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जब इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रहे ये, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे। और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे कोई भी, और इंशाल्लाह आने तो हैं, फसना तो इन्होंने है हमारे पास आकर, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इंशाल्लाह फिर ये सिर्फ मुलाकात नहीं कराएंगे। मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान का बाकायदा मुझे बयान भी चाहिए अब कि इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना। बाकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। तो ये इस तरफ चीज़ को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा आइनी हक हमसे लिया हुआ है। हम प्रोटेस्ट करें तो हमें गोलियां मारी जाती हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। हर हद तक ये जा चुके हैं हमारे खिलाफ। फिर मैं कभी कभी ये बात करता हूँ कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में हम करेंगे इस दफ़ा। कहते हैं जी बड़ी सख्त बात करते हो। तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताओ। एक बंदा मुझे गोलियां मारे, मैं क्या करूँगा?
میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں، ایک بندہ مجھے گولیاں مارے، میں کیا کروں گا؟ میرا دین مجھے کہتا ہے، میرا آئین مجھے کہتا ہے اس چیز کا، لیکن وہ بات کرو تو پھر کہتے ہیں جی یہ غلط باتیں ہیں، یہ جی آپ قانون کے خلاف. تو آپ کون سا قانون کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں یا کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر آپ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کی یہی خواہشات ہیں، آپ کی یہی مرضی ہے، تو انشاءاللہ پھر خواہشات آپ کی یہ پوری ہو جائیں گی. ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ الحق ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حساب کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی کرتا ہے. آپ نے بھی اس دنیا میں حساب دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے حساب نہیں دینا. تو بس میری اتنی سی بات تھی. ہم سپریم کورٹ میں بھی کل خان صاحب نے کل یہ کہا تھی، ہائی کورٹ تو ہم گئے ہوئے تھے، 2 دفعہ کنٹینٹ کے اوپر بھی ہم نے اسے کارروائی کرائی ہائی کورٹ کو، تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب خان صاحب نے کل کہا سپریم کورٹ جاؤ، میں سپریم کورٹ بھی کل چلا گیا، وہاں پر بھی جا کے کل ہم نے کر دی ہے، وہاں پہ CPL نے جمع کر دی ہے، وہاں پہ ہماری پیشی آئے گی، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ہی کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا سپریم کورٹ ہماری کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا، وہ بھی ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ کل میں نے وہاں پہ یہ بات بھی کر دی، موقع مل گیا مجھے جب میں وہ گیا کورٹ نمبر 1 میں، تو چیف صاحب تو نہیں تھے وہاں پر کیونکہ وہ تو لاہور میں تھے. تو وہااں پر جو جج صاحب بیٹھے تھے پرنسپل سیٹ کے پر، میں نے ان سے وہ بات بھی کر دی کہ جی وہ خان صاحب نے خط لکھا تھا ہمارے ثبوتوں کے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ، تو اس میں چیف صاحب نے کمنٹ دیے تھے کہ جی پہلی دفعہ ہمیں کوئی خط آیا ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت بھی آئے ہیں. تو میں نے کہا یہ ریکارڈ پہ لے آؤ کہ بھائی جان وہ جو ثبوت آئے تھے اور خط آیا تو چیف صاحب کو بتا دینا کہ میرے ریکارڈ پہ بیان لے آؤ کہ جی میں پوچھ رہا تھا اس پہ کیا کارروائی ہوئی، آگے کچھ کیا ہے، کوئی انکوائری کی ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا گیا ہے. تھینک یو.